17 नवंबर को धार विधानसभा की वो तारीख जिस दिन ये लिखा जाएगा कि आखिरकार सियासत किसके हाथ में गई, कौन सत्ता पर काबिज होगा, ये 17 नवंबर को जो है भाग्य एक पेटी में बंद होगा, जो कि 3 दिसंबर को जो है जनता के सामने ये चीज़ें होंगी। इसी कड़ी में हमारी चुनाव यात्रा लगातार जारी है और मैं हूं हरिकेश द्विवेदी, आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। इस वक्त हम मौजूद हैं औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के महू नीमच रोड पर। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि आखिरकार जो है माहौल क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल है। और आपसी कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो चाहे वो नीना विक्रम वर्मा हों, राजीव यादव हों, बाल मुकुंद सिंह गौतम हों, कुलदीप सिंह बुंदोला हों, तमाम इसके अतिरिक्त 13 जो है लोग मैदान में हैं जिन्होंने पर्चा अभी तक भरा हुआ है। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी में बगावत भी देखी जा रही है, क्या असर होगा इस चुनाव पर? भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार नीना विक्रम जी वर्मा को बनाया है। उन्होंने अधिकृत उम्मीदवार बनने के बाद नामांकन रैली निकालकर अपना नामांकन जमा किया। पार्टी ने उन्हें बी फॉर्म दिया, सिंबल दिया। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार केवल नीना वर्मा जी है और भाजपा ने यहाँ पर इतना विकास किया है। इस शहर को बनाने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विकास पुरुष विक्रम जी वर्मा का इतना बड़ा योगदान है। उनका एक ही था कि मेरा पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर पूरे मिनी भारत कहा जाता है इसको, यहाँ पर लोग स्वच्छ और किसी के गुंडागर्दी से न रहें, बिल्कुल शांति का माहौल हो और बिल्कुल शांति का वातावरण, शांति का टापू है हमारा पीथमपुर। राजीव यादव ने निर्दलीय पर्चा भरा है, पूर्व के जिला अध्यक्ष रहे हैं, एक बड़ा कारवा जो है अपने साथ दिखाने का प्रयास चल रहा है, कई नेताओं को भी अपने साथ ले चुके हैं। तो क्या लगता है कि उनके इस चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी सिंबल को कितना असर पड़ने वाला? देखो, राजीव यादव हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष भी हैं रहे। उन्होंने विद्यार्थी परिषद से पार्टी में काम किया और वो जानते हैं पार्टी माँ होती है और जो हम कभी माँ के खिलाफ नहीं जाते। पार्टी उनसे बात कर रही है, पार्टी उनसे बात करेगी और मानेंगे और सभी नेता मानेंगे और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतेगी। बाल मुकुंद सिंह गौतम ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और प्रभा गौतम मैदान में है। पूरा परिवार इस वक्त इलेक्शन के जनसंपर्क में जो है चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जिस तरह से नगर पालिका पीथमपुर ले गए हैं उसी तरीके से विधानसभा भी ले जाएंगे। देखो, बाल मुकुंद सिंह गौतम जी के परिवार में उनके 4 भाई हैं, बड़ा परिवार है। नीना विक्रम वर्मा जी का उससे बड़ा परिवार है, क्योंकि पूरी धार विधानसभा ही उनका परिवार है। और शुरू से विक्रम जी वर्मा का चुनाव हो चाहे नीना विक्रम वर्मा जी का चुनाव हो, शुरू से उनके बेटे, उनके कार्यकर्ता ही लड़ते आ रहे हैं। जो कहते हैं ना परिवारवाद, पार्टी में परिवारवाद नहीं, पर यह वास्तविकता है कि धार विधानसभा पूरी नीना विक्रम वर्मा जी का परिवार है और उनका ये परिवार ही चुनाव लड़ता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही इन सबके परिवार है। 90,000 वोट जो है पीथमपुर में है और पीथमपुर ही कहा जाता है कि धार विधानसभा की तस्वीर को लिखता है। यहीं से जो है जीत और हार का मुकाबला लगभग तय होता है। तो क्या लगता है कि फ़िलहाल अगर नगर पालिका में कांग्रेस है तो वो कितना इम्पैक्ट यहाँ के वोटर्स के ऊपर डालेगी? नगर पालिका परिषद पीथमपुर में कुछ हमारे ही नाराज़ लोगों के कारण कांग्रेस की परिषद बनी है, ये तो आप भी जानते हैं। और आज कांग्रेस की परिषद बने को समथिंग 8 से 9 महीने 10 महीने होने आ गए। कांग्रेस ने क्या विकास किया है, क्या नहीं किया है, पीथमपुर की जनता जानती है। पीथमपुर शहर की हकीकत ये है कि 7-7 8-8 दिन पानी नहीं आता है, उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। पीथमपुर में विकास की जो गति थी जब कविता संजय वैष्णव जी अध्यक्ष थी, वो विकास आप रिकॉर्ड निकाल लो, हर महीने में कम से कम 50-100 टेंडर साइडों पे लगे रहते थे। आज स्थिति ये है कि 2-4-5 टेंडर लगे, वो भी 3 लाख और 5 लाख के, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के सारे लोगों ने दलाली का अड्डा बना के रखा है नगर पालिका को। केवल उनको केवल लूट खसोट करना है और अधिकारी लूट खसोट करने दे नहीं रहे हैं, इसलिए सारे काम और गति को रोक रखी है। सुखदेव जी, क्या माहौल है? लोगों से आप मिल रहे हैं, अपने वार्ड में जाते हैं, रेगुलर मिलते जुलते रहते हैं,
क्या माहौल है भाजपा का, अगर ईमानदारी से बात करो? बहुत शानदार माहौल है यहाँ तो। जिनसे पूछो एक ही नारा लगाते हैं, एक ही नारा, एक ही नाम, माता राम। नीना विक्रम वर्मा सॉलिड आएंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अच्छे बहुमत से जीतने का दावा है। क्या ऐसा लगता है कि कुछ ज़मीनी समस्याएं हैं जो लोगों की है, जिसे सबसे पहले पूरा करना चाहिए? उन समस्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो क्या? जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो सब हमारी नगरपालिका में, जो हमारी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष थी कविता मैडम जी, उनके माध्यम से सब पूर्ण हो चुकी है। बाकी ये तो अब जनता है, और जो विपक्ष पार्टी रहती है वो तो मुद्दे उठाती है, बाकी ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है। क्या लग रहा है गौतम जी बहुत दम भर रहे हैं इस बार, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? गौतम जी का असर जीरो है। उनके जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनके दम पे चलते हैं। उनके रूठे हुए की अगर संख्या हम बात करें तो राजीव यादव से लंबी फौज उनके पास मिलेगी। हाँ, तो क्या लगता है कि ये जो फौज लेकर के चल रहे हैं ये वोट बैंक में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी? आप भी जानते हैं पीतमपुर की अगर बात की जाए तो आपने जैसे बताया 90,000 वोट हैं, पर अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, और उनके पास जो भीड़ है वो वोटर्स की नहीं है, वो एक भीड़ का हिस्सा है। और हमने उनके साथ भी काम करके देखा है, तो हमने वहाँ वो चीज़ नोटिस की थी कि वोटर्स की गिनती आएगी 5, और उसके साथ पब्लिक खाना खाने और उसका एंजॉयमेंट करने के लिए 90 उसके साथ में चलती है। कल की पिछली बार मुझे एक आखिरी सवाल है, फिर आप बोलिएगा कि पिछली बार का अंतर 6,000 वोटों का रहा है, समझ रहे हैं? इस बार गौतम परिवार का दावा है कि हमने उन 6,000 वोटर्स को कवर कर लिया है, तो इस बार जो है कांटे की टक्कर तो सामने आ ही रही है। हरिकेश जी, पिछली बार कांग्रेस ने कुछ झूठे वादे किए थे, जिसमें मैं महत्वपूर्ण वादे आपको बताऊं। एक तो 2 लाख का कर्जा माफ़, ये झूठा वादा था। एक युवाओं को 6,000 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक ये झूठा वादा था। ऐसे कई झूठे वादों में पब्लिक गुमराह हो गई थी। उसके कारण पिछली बार हम मानते हैं कि हम कुछ कम मार्जिन से जीते हैं, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का बहुत तगड़ा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, और हम हर वार्ड हर बूथ से अच्छे अधिक मत ला के चुनाव जीतेंगे। कल की मैं घटना आपको बताता हूँ। कल मैं बगदून थाने पे गया, किसी कुछ काम था, चले गया, तो वहाँ बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। टीआई साहब आए, पूछा भाई क्या हुआ, तो बोले साहब हमको वो कांग्रेस की रैली में जाने के लिए 300 रुपये देने का बोला था, पर रैली में ले जाके और वापस हमको गाड़ी में बिठा के छोड़ दिया, और पैसे देने वाला मिल ही नहीं रहा, आप हमारे पैसे दिलाओ। तो बोले यार रैली में जाने के कौन पैसे लेता और मैं कहाँ से दिलाऊँ? ये स्थिति है कांग्रेस की कि आदमियों को खरीद के ले जाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारा कार्यकर्ता बूथ तक है, हम बूथ से चुनाव लड़ते हैं। पर यही तो सवाल बार बार आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की फौज तो है, लेकिन राजीव यादव इस समय पर आधी फौज लेकर जा रहे हैं, उनका दावा है। ऐसा नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता आदमी कैसे बनता है, नेता कौन बनाता है? नेता बूथ पे जो कार्यकर्ता काम करता है वो नेता बनाता है। कोई नेता मैं या आप या कोई किसी के कहने से नहीं बनता। जो बूथ का कार्यकर्ता है वो हमें चुनाव जिताता है, तभी हम नेता बनते हैं, तभी हम क्षेत्र जीतते हैं, तभी हम विधानसभा जीतते हैं, तभी हम लोकसभा जीतते हैं। हमारी बूथ की टोली है, बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का। राजी नाराज़गी अपनी जगह सबकी चलती रहती है, सब समय पे मान जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमतों से आएगी, बहुत अच्छे बहुमत से आएगी। एक लास्ट सवाल, एक एग्जैक्ट आंकड़ा अगर बात करें, आपने इतने बूथों की बात की है, आप इतनी कैंपेनिंग करते हैं, आपको सारी चीज़ें, सारे माहौल मालूम है, इस बार कितने से पार? 15,000 पार। पक्की बात? पक्की बात। चलिए, तो ये चर्चा जो है एक नॉर्मल सी चर्चा हमने इस चुनाव के दौरान महुनीमच रोड पर बैठे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से की। इनका दावा है कि भैया इस बार जो है 15,000 से पार नीना भाभी का जो ये चुनाव है उन्हें जीत दिलाएगा, और देखना होगा कि जनता के मन में क्या है। चलेंगे उन लोगों के पास भी, करेंगे बात और जानेंगे इस बार विधानसभा का हाल। शुक्रिया, जय हिंद।